Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You are listening to Malik Shah Saib. If you like my work, you can help me to continue teaching by sharing this video with your friends by clicking the like button and by leaving a comment. And now let's move to our topic. लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि लिंक लिस्ट में डाटा को कैसे इंसर्ट किया जाता है, लिंक लिस्ट से डाटा को कैसे डिस्प्ले किया जाता है, कैसे रिट्रीव किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि लिंक लिस्ट में से कैसे डाटा को सर्च किया जाता है, लिंक लिस्ट में डाटा कैसे डिलीट किया जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर डाटा स्ट्रक्चर के कोई ना कोई एडवांटेजेस होते हैं और कोई ना कोई डिसएडवांटेजेस होते हैं। जैसा कि अरे के आपने एडवांटेजेस पढ़े हैं, फिर उसके डिसएडवांटेजेस पढ़े थे। लिंक लिस्ट के भी कोई ना कोई डिसएडवांटेजेस होते हैं और एडवांटेजेस होते हैं, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। और इसके डिसएडवांटेजेस की वजह से एक नया डाटा स्ट्रक्चर है, वो नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपकी लिंक लिस्ट की थोड़ी सी रिवीजन करवा दूं। तो आपको पता है लिंक लिस्ट में जब आपको फर्स्ट एलिमेंट चाहिए होता है तो वो आपको हेड से मिलता है। अगर लिंक लिस्ट में आपको लास्ट एलिमेंट चाहिए तो आपको पता है कि लिंक लिस्ट में लास्ट एलिमेंट वो होता है जिस नोड का जो पॉइंटर वाला ब्लॉक होता है उसमें नल वैल्यू होती है, वो लास्ट एलिमेंट होता है। उसके बाद एक टर्म होती है लिंक लिस्ट के अंदर, ट्रांसवर्सिंग इन लिंक लिस्ट। ये क्या होता है? इस ट्रांसवर्सिंग इन लिंक लिस्ट, ट्रांसवर्स का मतलब ये होता है कि लिंक लिस्ट की नोड्स को विजिट करना, यानी एक एक करके हम नोड्स को विजिट करते हैं। अब ये विजिटिंग कैसे होती है लिंक लिस्ट की नोड्स की, ट्रांसवर्सिंग कैसे होती है, उसके लिए हम दो काम करते हैं। एक नोड पॉइंटर क्रिएट करते हैं जिसका नाम हम नोड ptr रखते हैं, या आप कुछ और भी रख सकते हैं। सेकंड, हम वाइल का लूप लगाते हैं और इसके अंदर हम कंडीशन लगाते हैं कि जब तक लास्ट नोड नहीं मिलती उस वक्त तक लूप चलता रहे। समझ आ गई? अब ये ट्रांसवर्सिंग क्यों करती है? जो हमें लिंक लिस्ट के अंदर ऑपरेशंस करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने डाटा को डिस्प्ले करवाना है, डाटा डिलीट करना है, आपने जो है डाटा नोट काउंट करनी है या इंसर्ट वगैरह के लिए हम ट्रांसवर्सिंग करते हैं। अब ट्रांसवर्सिंग कैसे करते हैं ये आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले लिंक लिस्ट में सर्चिंग कैसे करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हम ये सीखेंगे सबसे पहले कि लिंक लिस्ट में से डाटा को सर्च कैसे करते हैं। सपोज करें आपको कोई नंबर सर्च करना है, आपको नंबर 15 सर्च करना है लिंक लिस्ट के अंदर। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको फर्स्ट नोड से लेकर लास्ट वाली नोड तक एक एक करके चेक करना पड़ेगा, क्या इसके अंदर 15 नंबर तो नहीं है, क्या इसके अंदर 15 नंबर तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने चेक करना है कि 15 नंबर इस लिंक लिस्ट के अंदर है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट नोड पर जाएंगे। फर्स्ट नोड हमें कहाँ से मिलती है? हेड से मिलती है। हम हेड से फर्स्ट नोड पे आ जाएंगे, हम देखेंगे इसके अंदर 15 पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ, ओके मूव कर जाओ नेक्स्ट वाली पे। इस नोड पे आए, यहाँ पे देखो 15 पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ, नेक्स्ट वाली पे मूव कर जाओ। यहाँ पे देखो 15 पड़ा हुआ है ना 15, तो हम कहेंगे कि यस नंबर फाउंड। अगर 15 नहीं होता तो हम इस नोड पे आते, चेक करते 15 है, इधर तो नहीं है, ओके नेक्स्ट वाली पे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे 15 तो नहीं है, तो देखो हमें पता चल गया कि ये लास्ट नोड है। क्योंकि मैंने बताया लास्ट नोड की क्या निशानी होती है कि इसका जो नोड जो नेक्स्ट अंडरस्कोर एड्रेस वाला ब्लॉक होता है, ये वाला ब्लॉक होता है, ये नल होता है, तो इसमें नल है। तो देखो पूरी लिस्ट के अंदर हमें 15 नहीं मिला। सपोज करो अगर यहाँ पे 15 की जगह 16 था। तो कहने का मकसद है, इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने क्या किया, नंबर को सर्च करने के लिए एक एक करके नोड को हमने विजिट किया। पहले इस नोड में चेक किया 15 है या नहीं, इस नोड में है या नहीं, इस नोड में है या नहीं, इस नोड में है या नहीं, और फिर इस नोड में है या नहीं। सारी नोड्स थी जो हमने उनको एक एक करके विजिट किया। तो यही तो मैंने ऊपर आपको बताया है कि लिंक ट्रांसवर्सिंग इन लिंक लिस्ट, यानी कि लिंक लिस्ट की नोड्स को विजिट करना। अब ये विजिटिंग हम क्यों करते हैं? कभी हमें कोई नंबर सर्च करना पड़ता है, तब हम नोड्स को विजिट करते हैं, एक एक करके चेक करते हैं। या आपको डिस्प्ले करना पड़े तो आप क्या करोगे? एक एक करके इसको डिस्प्ले कराओगे पहले, फिर इसको डिस्प्ले करवाओगे, फिर इसको डिस्प्ले कराओगे, फिर इसको डिस्प्ले कराओगे। तो देखो आपने चारों नोड्स विजिट कर ली ना। अब कोई नंबर आपको डिलीट करना है तो आप एक एक करके, अगर आपने 4 वाले नंबर तक आना है तो आप ये वाली इस नोड से इस नोड पे, इस नोड पे और इस नोड पे आओगे। तो आपने विजिट की, इन 3 नोड्स को विजिटिंग की और फिर इस नोड पे आए, तो इसको कहते हैं ट्रांसवर्सिंग। मतलब कि कोई ऑपरेशन करना, आपने डिलीट करना है नंबर, कोई सर्च करना है, डिस्प्ले करना है, इंसर्ट करना है किसी खास लोकेशन पे, नोड्स को काउंट करना है, तो उसके लिए आपको लिंक लिस्ट के अंदर नोड्स की विजिटिंग करनी पड़ती है, और इस विजिटिंग को हम ट्रांसवर्सिंग इन लिंक लिस्ट कहते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब आपको नोड्स की विजिटिंग करनी पड़े तो आपने क्या काम करना होता है? एक पॉइंटर क्रिएट करना होता है और वाइल का लूप लगाना होता है। तो अब देखो हमें नंबर सर्च करना है, तो विजिटिंग करनी है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले पॉइंटर क्रिएट करेंगे और फिर वाइल का लूप लगाएंगे। तो चलो देखते हैं कोडिंग से कि हम लिंक लिस्ट के अंदर कोई नंबर कैसे सर्च कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लास्ट वीडियोस में आपको ये पता है कि लिंक लिस्ट के लिए हमने ये क्लास बनाई थी और इसके अंदर हमने ये सारे फंक्शंस डिफाइन किए थे और हमने इसकी कोडिंग की थी। डिलीट और सर्च का फंक्शन रह गया था। तो चलो सबसे पहले हम इस सर्च के फंक्शन के लिए कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं। क्लास के आउटसाइड अगर हम डिफाइन करें तो आपको पता है कि ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज होता है।
ओके, इस फंक्शन का नाम क्या है, सर्च नोड। तो मैं ये यहाँ से इसको कॉपी करके इसका नाम चेंज करूँ सर्च नोड। और ये फंक्शन क्या कर रहा है, इंट यानी एक नंबर इनपुट ले रहा है, एक वेरिएबल इसके अंदर हम पास करेंगे जहाँ से हम इसको कॉल करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे फंक्शन लिख लिया। अब सबसे पहले मेन में आते हैं और इस फंक्शन को क्या कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं। तो ये मैंने L1 लिखा और ये लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट हमने ऊपर क्रिएट किया था, इससे फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो वो सर्च वाला ये आ गया। अब यहाँ पे हमने वो नंबर पास करना है जिसको हमने सर्च करना है। तो देखो 1 2 3 4 नंबर्स अभी हमने लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्ट किए हैं। तो अभी हम एक काम करते हैं, जो हमने इधर डायग्राम में नंबर्स पास किए थे ना, वही वाले इधर भी इसमें पास करते हैं। तो पहला नंबर था 11, 13, 15, 17 और 19। तो हम यहाँ पे आते हैं, इसको चेंज करते हैं, ये 11। उसके बाद था नंबर आई थिंक 13 और ये सारे ऑड नंबर्स हैं, तो ऑड नंबर हमें यहाँ पे पास करने पड़ेंगे। तो ये 13 आ गया, उसके बाद ये है 15 और उसके बाद 17 और ये वाला एक दफ़ा और पास करते हैं, क्योंकि जो डायग्राम हमने बनाई थी उसमें हम 5 नंबर्स पास कर रहे थे। तो ये 19 5 नंबर्स हमने लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्ट कर दिए। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहे हैं और उसके बाद हमने सर्च करना है। अगर तो नंबर मिल जाता तो हम डिस्प्ले करेंगे नंबर इज़ फाउंड, अगर नंबर नहीं मिलता तो हम कहेंगे नंबर नॉट फाउंड। क्लियर, इस सर्च के फंक्शन में हमने ये कोडिंग करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम फर्स्ट नंबर से सर्चिंग अपनी स्टार्ट करेंगे ना। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि सपोज करो कि नंबर फर्स्ट वाली नोट पे पड़ा है, फर्स्ट है 11 है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं 11 पास करते हैं। तो अब हम कोडिंग फंक्शन पे आते हैं, सर्च वाले फंक्शन पे जो हमने ऊपर बनाया था, वहाँ पे ये आ गया। ठीक है, ओके, तो ये हम सर्च नोड के फंक्शन में आ गए। अब इस फंक्शन में हमने ये करना है कि हम सर्च करेंगे कि वो नंबर क्या लिंक लिस्ट के अंदर है या नहीं। अगर है तो हम मैसेज डिस्प्ले करा देंगे नंबर फाउंड, अगर नहीं है तो हम डिस्प्ले करा देंगे मैसेज नंबर नॉट फाउंड। ठीक है, तो बेसिकली अब करना कैसे है, करना हमने ऐसे है कि हम क्या करेंगे, वो जो नंबर होगा ना, हम उसको फर्स्ट नोड से कंपेयर करेंगे। फर्स्ट नोड हमें कैसे मिलेगी, हेड से मिलेगी। फर्स्ट नोड से कंपेयर करेंगे, अगर फर्स्ट नोड में है तो हम डिस्प्ले कराएंगे मैसेज नंबर फाउंड, अगर नहीं है तो हम नेक्स्ट नोड पे आ जाएंगे। अगर यहाँ से मिलता है नंबर फाउंड, नहीं मिलता तो नेक्स्ट नोड पे आ जाएंगे। अगर यहाँ पे नंबर मिल जाता है तो हम कहेंगे नंबर फाउंड, नहीं मिलता तो नेक्स्ट नोड पे आ जाएंगे। इस तरह करते करते हम लास्ट नोड तक आएंगे। तो बेसिकली अभी हमने किया क्या है, किया हमने ये है कि हम फर्स्ट नोड पे थे, फर्स्ट से हमने सेकंड नोड पे विजिट किया, सेकंड नोड से हमने थर्ड नोड पे विजिट किया, थर्ड से फोर्थ पे, इस तरह करते करते लिंक लिस्ट की काफ़ी सारी नोड्स पे हम विजिट कर रहे हैं। तो जो लिंक लिस्ट की नोड्स पे हम विजिट करते हैं, कभी हमें नंबर सर्च करना होता है, कभी हमें डिस्प्ले करना होता है, इसलिए लिंक लिस्ट की जो नोड्स को हमें विजिट करना होता है, इसी को तो मैंने आपको बताया कि इसको कहते हैं ट्रांसवर्सिंग इन लिंक लिस्ट। समझ में आ गई ये बात। तो अब जब ट्रांसवर्सिंग वाला सीन हो रहा हो या नोड्स को आपने विजिट करना हो, तो उसका दो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं। आपने क्या करना होता है, एक पॉइंटर क्रिएट करना होता है नोड ptr का, तो सबसे, और इसको हेड से इनिशियलाइज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे नोड ptr का एक पॉइंटर क्रिएट करा लेते हैं, ये नोड, और ये हम लिखते हैं नोड ptr, एक पॉइंटर डिक्लेयर करा दिया इज इक्वल टू, इसको आपने हेड से इनिशियलाइज कराना है। हेड से इनिशियलाइज क्यों करवाना है, क्योंकि हम क्या करते हैं, फर्स्ट नोड से विजिट करना स्टार्ट करते हैं, और फर्स्ट नोड हमें कहाँ से मिलती है, हेड से मिलती है। फर्स्ट है, फिर सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, और फोर्थ से फिर लास्ट अप टू सो ऑन चलता रहता है, जितनी भी लिंक लिस्ट होती है। ठीक है, तो फर्स्ट नोड आ गई हमारे पास। अब हमने क्या करना है बेसिकली, अब हमने सेकंड स्टेप मैंने आपको बताया था, जब विजिटिंग करना हो नोड्स का, तो वो क्या था, वाइल का लूप लगाते हैं। और वाइल का लूप कब तक चलाते हैं, जब तक हमें लास्ट नोड ना मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं, वाइल का लूप लगाया ये मैंने, और लास्ट नोड ना मिल जाए उसकी ये कंडीशन है, नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे हम नल लगा देंगे। और ये क्या किया है, ये हमने ब्रैकेट्स लगा लिए। तो ये क्या होगा, कंडीशन का क्या मतलब है, लूप उस वक्त तक चलता रहे जब तक कि लास्ट नोड नहीं मिल जाती, जब तक नोड ptr की वैल्यू नल नहीं होती, उस वक्त तक लूप चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। अब बेसिकली ये क्या करना है, हमने लूप के अंदर, हमने ना लूप के अंदर ये करना है कि एक एक करके नोड को आगे आगे मूव करते रहना है। साथ साथ हमने इसके अंदर चेक करना है कि क्या नंबर मिला है या नहीं मिला। तो वो जो हमने नंबर पास किया था सर्च करने के लिए, वो इधर रिसीव हो गया, एन में आ गया। तो यहाँ पे हम एक ना वेरिएबल डिक्लेयर करा लेते हैं ऊपर, बूल फाउंड, और इसको हम इनिशियलाइज कर लेते हैं फॉल्स से। यानी कि अगर नंबर मिल जाता है तो हम इसको ट्रू कर देंगे, अगर नंबर नहीं मिलता तो ये फॉल्स ही रहेगा। तो जस्ट हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा लेते हैं जो ये चेक करेगी कि क्या नंबर मिला है या नहीं मिला। तो यहाँ पे हमने लिखा डाटा, और इसको हम चेक कर रहे हैं एन से, क्या नंबर, वो जो नंबर लिंक लिस्ट के अंदर नंबर पड़ा हुआ है अभी करंट नोड के ऊपर, क्या वो n के इक्वल है। अगर n के इक्वल है तो हम क्या करेंगे, फाउंड की वैल्यू है उसको हम ट्रू कर देंगे। ठीक है, और अगर यहाँ पे फिर हम ब्रैकेट्स लगा लेते हैं,
ठीक है। और अगर नंबर इक्वल नहीं है तो ये वाली फाउंड कभी भी ट्रू नहीं होगा, ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी। और लास्ट में हम क्या करते हैं, एक एक करके ना नोड पीटीआर की वैल्यू को हम नेक्स्ट करते जाएंगे। नोड पीटीआर इज इक्वल टू नोड पीटीआर का नेक्स्ट अंडरस्कोर एड्रेस, ठीक है। तो ये आगे आगे करके मूव होता रहेगा। और लास्ट में फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लूप खत्म हो रहा है, जब लूप खत्म होगा तो हम यहाँ पे कंडीशन लगा के चेक कर लेते हैं। इफ फाउंड इज इक्वल्स टू ट्रू तो हम क्या मैसेज डिस्प्ले करेंगे, सी आउट नंबर फाउंड, ठीक है। और फिर हम एंड एल कर लेते हैं। इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं एल्स की कंडीशन लगाता हूँ। अगर नंबर मतलब कि फाउंड फॉल्स है तो मैं लिखूँगा यहाँ पे नंबर नॉट फाउंड। समझ आ गई है बात? ओके, अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि बेसिकली हमने वहाँ से पास किया था 11 पास किया था ना, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है एक। ओ माय गॉड, एक छोटी सी मिस्टेक है, वो ये है कि देखो नोट के स्पेलिंग में NOTE लिखा हुआ है और नीचे जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मैंने NODE नोड यूज़ किया। तो सबसे पहले हम इसकी करेक्शन कर लेते हैं वेरिएबल की। अब ये भी नोड हो गया, आई होप सो अब चलना चाहिए, लेकिन एक एरर आ गया है। एरर ये आ गया है कि ये ब्रैकेट वैसे ही थी, ये मैंने रिमूव कर दी। दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं और जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो इस तरह के एरर्स आते रहते हैं। तो ये देखें आप, आ रहा है नंबर नॉट फाउंड, ठीक है। तो बेसिकली देखते हैं हमने नंबर क्या दिया था, नंबर हमने 11 दिया था। ओके, वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि हेड को तो हमने इनिशियलाइज करना था, तो हेड को इनिशियलाइज ही नहीं किया तो वो किस तरह, मतलब लिंक लिस्ट की फर्स्ट नोड इसको देनी होती है ना, तो वो नहीं हमने दी थी। दोबारा हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब लिंक लिस्ट की फर्स्ट नोड इसको मिल गई है, नोड पीटीआर में आ गई है जो हेड की वैल्यू थी। तो ये आप देख सकते हैं नंबर फाउंड आ गया है, समझ आ गई। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, कोई और नंबर देते हैं। सपोज करें मैं 11 की जगह लास्ट वाला नंबर देता हूँ 19। दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो ये आप देख सकते हैं ये भी नंबर फाउंड आ गया है, ठीक है। अब मैं कोई और नंबर देता हूँ 191 देता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप नॉट फाउंड आना चाहिए। तो ये देख सकते हैं आप नंबर नॉट फाउंड लिखा हुआ आ गया है। समझ में आ गई ये बात? तो ये जितने भी सॉफ्टवेयर आप लोग देखते हैं बने हुए होते हैं जिसमें आप अपना रोल नंबर इंटर करते हो, तो जो आप जब आपका रिजल्ट आता है ऑनलाइन तो वो सर्च करता है आपका रिजल्ट। अगर नहीं मिलता तो वो आपको कहता है कि यार नंबर नॉट फाउंड, आपका रोल नंबर इनवैलिड है, या पासवर्ड इंटर करते हो तो वो डेटाबेस में सेव हो रहे होते हैं, तो वो सर्च करता है कि क्या यूज़र नंबर ठीक है, पासवर्ड इसका ठीक है। तो सर्च करने के बाद अगर सही होता है तो आपको वो लॉगिन वगैरह करवा देता है। उधर कुछ इस तरह का एल्गोरिदम लगा होता है, सर्चिंग इस तरह होती है। समझ आ गई बात? ओके, अभी आपको मैं इसकी एग्जीक्यूशन समझाता हूँ वो कैसे हुआ। आप सपोज करो हम यहाँ से नंबर 17 पास कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो नंबर पास कर रहा हूँ ना मैं, तो वो जब ये फंक्शन कॉल होगा, ये फंक्शन अब इस यहाँ पे आ जाएगा कर्सर, तो इस वहाँ से मैंने 17 पास किया ना, तो इंट एन का मतलब है मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा और उस एन की वैल्यू 17 होगी, क्योंकि वहाँ से मैंने 17 पास किया है। तो सपोज करो यहाँ पे मैं छोटी सी एक मेमोरी बना देता हूँ आपको समझाने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं मैंने एन एक मेमोरी का ब्लॉक बना लिया और इसके अंदर 17 वैल्यू आ गई। समझ आ गई? ओके, अब इस वाले लाइन को एग्जीक्यूट करते हैं। ये क्या है, बूल फाउंड। इसका क्या मतलब है, मेमोरी के अंदर क्या होगा, एक और ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा। तो हम मेमोरी के अंदर क्या करते हैं, एक और ब्लॉक क्रिएट कर लेते हैं और इसका नाम क्या होगा, फाउंड। तो यहाँ इसका नाम हम यहाँ पे लिख लेते हैं, फाउंड इसका नाम आ गया, ठीक है। आगे क्या है, फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स। तो इसकी जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी वो क्या होगी, फॉल्स। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अपने पास इसकी जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो क्या है, फॉल्स। ठीक हो गया? ओके, सपोज करो ये मेमोरी, जो हम मेमोरी में वेरिएबल्स डिक्लेयर हुए हैं वो आपको समझा रहा हूँ। ओके, उसके बाद नोट पीटीआर का एक और जो पॉइंटर क्रिएट होगा, इसकी मेमोरी डिक्लेयर हो जाएगी। तो ये एक और हम यहाँ पे ब्लॉक बना लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं एक और ब्लॉक क्रिएट हो गया और इसका नाम क्या है, नोट पीटीआर। तो ये हमने यहाँ पे नोट पीटीआर लिख दिया, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज इक्वल्स टू हेड, कि यानी हेड में जो वैल्यू होगी वो इसमें आ जाए, ठीक है। तो ये देखो अभी हेड में क्या वैल्यू पर हेड में क्या वैल्यू पड़ी है, 100। तो नोट पीटीआर में क्या आ जाएगा, 100। समझ में आ गई बात? ओके, अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। कहता है कि वाइल का लूप चलेगा। वाइल का लूप कब चलेगा, कंडीशन उसकी ये दी है, जब तक नोट पीटीआर की वैल्यू नल नहीं होती तो वाइल का लूप चलता रहे। तो अभी देखो नोट पीटीआर की क्या वैल्यू है, 100, नल तो नहीं है। तो इसका यही मतलब है कि ये क्या होगा, लूप चलेगा। समझ आ गई? क्योंकि नोट पीटीआर में अभी 100 पड़ा हुआ है।
ओके, बॉडी में आ गए क्योंकि नोड पीटीआर में 100 पड़ा हुआ है, नल तो नहीं है। अब ये वाली कंडीशन चेक होगी। ये कंडीशन क्या है, नोड पीटीआर का जो डाटा है, ठीक है, नोड पीटीआर का डाटा। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो नोड है ना, इसके दो पार्ट्स हैं बेसिकली। ये पहले वाला जो ब्लॉक है ना, इसका नाम डाटा है, और जो नेक्स्ट वाला ब्लॉक है इसका नाम है नेक्स्ट अंडरस्कोर एड्रेस, ठीक है, क्योंकि ये वाला पार्ट पॉइंटर होता है। ओके, तो वहां पे ये है कि नोड का जो डाटा है, तो नोड में क्या पड़ा हुआ है, एड्रेस 100, इसका मतलब है 100 मेमोरी लोकेशन पे आओ, तो ये 100 एड्रेस पे हम आगे। इसका डाटा वाला पार्ट है, डाटा वाला पार्ट क्या है, इसमें 11 पड़ा हुआ है ना इसमें, तो इस क्या क्या होगा, इस पूरी जगह की जगह क्या लिखा हुआ आ जाएगा, इस पूरी जगह की जगह 11 लिखा हुआ आ जाएगा। और वहां से हमने n की इज इक्वल टू n लिखा हुआ है, तो n की देखो वैल्यू क्या है अभी 17, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा, n की जगह 17। तो क्या देखो कंडीशन 2 है, क्या 11 इज इक्वल टू 17 है, ऐसा नहीं है ना, कंडीशन फॉल्स होगी क्योंकि 11 तो 17 के इक्वल नहीं होता, तो इसका मतलब इफ वाली कंडीशन नहीं चलेगी, तो ये नीचे आ जाएगा इधर। अब ये वाली कंडीशन, ये वाली लाइन चलेगी, तो लिखा हुआ है नोड पीटीआर का, नोड पीटीआर में अभी क्या पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो 100 पड़ा हुआ है, ठीक है, 100 यहाँ पे 100 आ जाएगा, और ये लिखा हुआ है 100 मेमोरी लोकेशन पे नेक्स्ट अंडरस्कोर एड्रेस की बात हो रही है, तो 100 मेमोरी लोकेशन पे आए नेक्स्ट अंडरस्कोर एड्रेस, ये वाला ब्लॉक था, तो ये क्या है यहाँ पे 200, तो यहाँ पे इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, 200 लिखा हुआ आ जाएगा। समझ में आ गई बात। अब देखो नोड पीटीआर इज इक्वल्स टू 200 आ गया है, तो नोड पीटीआर की जो पुरानी वैल्यू थी वो 100 थी, तो इसकी जगह क्या आ गया, 200 लिखा हुआ आ गया। समझ में आ गई ये बात, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है कि लूप खत्म हो गया, इसके बाद दोबारा कंडीशन चेक होगी, यहाँ पे आ जाएगा कंडीशन पे, देखो नोड पीटीआर में भी क्या वैल्यू पड़ी हुई है, नोड पीटीआर में 200 पड़ा हुआ है, नोड पीटीआर में तो नल नहीं है, इसका मतलब कंडीशन 2 है, तो लूप चलेगा। अब दोबारा क्या हो रहा है, नोड पीटीआर में क्या वैल्यू है, एक मिनट देख लेते हैं, 200, ओके, तो 200 के एड्रेस पे जाओ और वहां पे डाटा की क्या वैल्यू है उसकी बात हो रही है, तो 200 एड्रेस ये वाला है, इसका डाटा क्या है 13, तो यहाँ पे इस पूरे की जगह क्या लिखा हुआ आ जाएगा, 13 आ जाएगा लिखा हुआ, ठीक है। और n की वैल्यू आपको पता है जो हम सर्च कर रहे थे वो 17 ही है, तो क्या 13 17 के इक्वल है, कंडीशन फॉल्स होगी, तो ये दोबारा नहीं चलेगी, ठीक है, ये वाली इसकी कंडीशन नहीं चलेगी दोबारा, फिर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्या लिखा है, नोड पीटीआर में अभी क्या पड़ा हुआ है, 200 पड़ा हुआ है, ठीक है, ये नोड पीटीआर का वेरिएबल 200 पड़ा हुआ है, इसमें 200 के क्या कहता है, नेक्स्ट अंडरस्कोर एड्रेस पे जाओ, उसकी बात हो रही है, तो 200 के हम नेक्स्ट अंडरस्कोर एड्रेस 200 में आए, तो नेक्स्ट अंडरस्कोर एड्रेस ये वाला ब्लॉक होता है ना, इधर क्या पड़ा हुआ है 300, तो इस पूरे की जगह क्या लिखा आ जाएगा, 300 लिखा आ जाएगा, और नोड पीटीआर की नई वैल्यू असाइन हो रही है नोड पीटीआर को, तो क्या हो जाएगी नोड पीटीआर की नई वैल्यू 300, ठीक है। तो ये नोड पीटीआर की वैल्यू कट गई, पुरानी वैल्यू, और जो नई वैल्यू आई है वो क्या है, वो 300। समझ आ गई बात, ओके। तो दोबारा क्या होगा, लूप कंडीशन पे आएगा, तो नोड पीटीआर की वैल्यू भी आपको पता है क्या थी, 300, ठीक है, और 300 नल के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब कंडीशन 2 है, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा। अब 300 नोड पीटीआर की वैल्यू भी 300 है, 300 के डाटा पे जाओ, 300 पे डाटा पे क्या पड़ा हुआ है, 300 पे आए, इसके डाटा पे 15 पड़ा हुआ है, तो कंपेयर करेगा वो क्या जो है 15 इज इक्वल टू 17 है, क्योंकि n की वैल्यू 17 है, तो कंडीशन फॉल्स होगी, 15 तो 17 के इक्वल नहीं है, तो फिर ये वाली नहीं चलेगी, और उसके बाद ये वाली कंडीशन चलेगी, ठीक है, ओके। यहाँ पे अभी नोड पीटीआर की वैल्यू आपको पता है 300 है, ठीक है, तो 300 एड्रेस पे जाओ, तो 300 के एड्रेस की बात हो रही है, 300 पे आए, इसके एड्रेस क्या है 400, समझ आ गई बात, तो इस पूरे की जगह क्या लिखा हुआ आ जाएगा 400, ठीक है, और नोड पीटीआर को वैल्यू साइन हो रही है, तो नोड पीटीआर की जो नई वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, ये 300 यहाँ से कट जाएगा, और जो नई वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी 400। समझ आ गई ये बात, ओके। और फिर दोबारा कंडीशन चेक होगी, अभी नोड पीटीआर की वैल्यू 400 है, नल के इक्वल तो नहीं है, कंडीशन ट्रू होगी है, दोबारा लूप चलेगा। अब चेक कर रहा है कि नोड पीटीआर में अभी क्या पड़ा है 400 एड्रेस, डाटा 400 एड्रेस पे जाओ, और जो डाटा है उसकी बात हो रही है, ओके। तो हम 400 एड्रेस पे आए, ये 400 एड्रेस है, इसका डाटा क्या है 17, ठीक है, तो इस पूरे की जगह फिर क्या लिखा आ जाएगा, 400 के डाटा पे क्या पड़ा हुआ था 17, तो 17 लिखा आ जाएगा, और n जो उधर से हमने पास किया है वो क्या था, वो भी 17 था, तो ये दोनों 17 इज इक्वल टू 17, कंडीशन 2 होगी, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो फाउंड वेरिएबल था
इज इक्वल टू ट्रू हो जाएगा, फाउंड वेरिएबल में ट्रू वैल्यू आ जाएगी। तो ये फाउंड वेरिएबल था, इधर फॉल्स थी, तो इसकी जो नई वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, वो ट्रू हो जाएगी। समझ में आ गई ये बात? ओके, तो उसके बाद ये यहाँ पे अब कंडीशन ट्रू हो गई है, तो हम चाहते हैं कि ये आगे अपना चले। जब एक दफ़ा फाउंड हो जाए ना तो बस नंबर फाउंड हो गया, आगे ना चले। तो उसके लिए हम ब्रेक की स्टेटमेंट यहाँ पे लगा देते हैं। इससे क्या होगा कि ये यहीं पे रुक जाएगा, ठीक है, लूप ख़त्म हो जाएगा इससे। ओके, जब लूप यहाँ पे ख़त्म होगा तो उसके बाद क्या होगा, ये वाली लाइन चलेगी, क्योंकि यहाँ पे लूप ख़त्म हो रहा था, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लूप खत्म हो रहा था, अब ये वाली कंडीशन चलेगी। अब ये यहाँ पे हम चेक करें क्या फाउंड की वैल्यू ट्रू के इक्वल है, तो देखो फाउंड की वैल्यू तो ट्रू के इक्वल है। ये देखो फाउंड में क्या पड़ा हुआ है, फाउंड जो वेरिएबल था ट्रू पड़ा हुआ है ना, तो फाउंड की वैल्यू ट्रू के इक्वल है, तो स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा, नंबर फाउंड। समझ आ गई? और अगर फाउंड की वैल्यू ट्रू ना होती तो स्क्रीन पे लिखा आता नंबर नॉट फाउंड। तो अभी फाउंड की वैल्यू ट्रू है, तो 17 के ऊपर इसलिए नंबर फाउंड लिखा आ रहा है प्रोग्राम पे। तो बेसिकली इसमें हमने किया क्या, इसमें हमने ये किया है कि हम चेक कर रहे हैं लिंक लिस्ट के एक एक नंबर को, क्या नंबर उसके इक्वल है। अगर उसके इक्वल है तो हम फाउंड वेरिएबल की वैल्यू को ट्रू करेंगे, नंबर मिल गया, ठीक है। और अगर नहीं मिलता तो फाउंड की वैल्यू कभी भी ट्रू नहीं होगी, वो स्टार्ट में हमने फॉल्स रखी हुई थी, फॉल्स ही रहेगी, और लास्ट में ये वाली कंडीशन चलेगी, नंबर नॉट फाउंड। आई होप आपको समझ आई होगी सर्चिंग का एल्गोरिथम। ये मैंने एक एक लाइन आपको इसलिए एग्जीक्यूट करके दिखाई है ताकि आपको समझ आए। इसी तरह लॉजिक बनाना आपको आएगी, आपने भी इसी तरह करके ना कॉपी के ऊपर इस तरह लिंक लिस्ट बनानी है, एक एक लाइन प्रोग्राम की खुद से एग्जीक्यूट करनी है, वेरिएबल की आउटपुट इस तरह ट्रू करनी है, नोट पीटीआर का एड्रेस चेंज करना है, तब आपको समझ आएंगी चीज़ें, लॉजिक तब आपको बनाना आएगी। हम ऐसा करते हैं, प्रोग्राम याद कर लेते हैं, प्रोग्राम को इसी तरह ज़बानी करते हैं, हमें पता नहीं होता कि किस तरह कौन से वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है, तो हम कभी भी लॉजिक बनाना नहीं सीखते। हम हमेशा वीडियोस देखते रहते हैं और परेशान होते हैं कि यार इतनी मुश्किल है लिंक लिस्ट, प्रोग्रामिंग इतनी मुश्किल है, हमें समझ नहीं आ रही। तो इसलिए ये मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि आप भी ऐसे इंप्लीमेंट करो, आपको फिर समझ आएगी, ठीक है। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका एक छोटा सा टास्क ये है कि अभी हमने देखो इसको 17 पास किया है ना, तो आपने करना ऐसे है कि जो नंबर उसको मिलता है ना, वो साथ उसका इंडेक्स बताए कि कौन से इंडेक्स में। अभी देखो 17 मैंने पास किया था, तो नंबर उसको मिल गया है, तो वो ये भी बताया कि ये कितने नंबर पे पड़ा हुआ है लिंक लिस्ट में। अब देखो 17 का नंबर क्या बनता है, 1 2 3 और ये 4 बनता है ना इसका नंबर, तो साथ डिस्प्ले करें नंबर फाउंड एट 4 लोकेशन इन लिंक लिस्ट, ठीक है। ये आपने चेंजिंग करनी है इसमें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और फिर उसकी डिलीशन सीखेंगे और उसके साथ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सीखेंगे लिंक लिस्ट के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।